अब संपर्क कैसे बढ़ता है कि पहला गुणस्थान है तो 5 आश्रम मूल है विख्यात योग। पहले गुणस्थान में 5 आश्रम विद्यमान है और हमारी परंपरा में चौथे गुणस्थान पर संपर्क नहीं माना जाता, परंतु चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व आश्रम भी नहीं है। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व आश्रम भी नहीं होता। पंचम गुणस्थान में जीव जाता है तो मिथ्यात्व आश्रम भी निरुद्ध है और साथ में ईसत देश विरोधी संबंधी फांसी होता है। छठे गुणस्थान में जाएगा तो 2 संबंध हो गए, संयत और 2 आश्रम विरुद्ध हो गए। मिथ्यात्व और अद्वैत आश्रम विरुद्ध है, संयत और संबंध वहां निष्पन्न रहते हैं। फिर 7वें गुणस्थान में जाएगा 3 आश्रम विरुद्ध। मिथ्यात्व आश्रम पहले से विरुद्ध है, प्रमाद आश्रम भी विरुद्ध हो गया, इधर संपर्क 3 हो गए। संयत पहले से थे प्रमाद संपर्क और आगे गति होगी होते होते, जैसे 11वां गुणस्थान है 12वां गुणस्थान है, वहां कसाय आश्रम भी नहीं रहेगा, कसाय संपर्क और हो जाए। और 14वें गुणस्थान में संपूर्ण नया संपर्क योग आश्रम भी नहीं रहेगा, अयोग संपर्क हो जाएगा। सारे संपर्क किसी गुणस्थान में हो सकते हैं, वो एकमात्र 14वां गुणस्थान है जहां संपूर्ण नया संपर्क संपूर्ण संपर्क हो जाते हैं, कोई भी आश्रम वहां नहीं रहता है। 20 में से कोई आश्रम नहीं तो संपर्क सारे के सारे मतलब वहां 14वें गुणस्थान में। तो ये गुणस्थानों का जो आरोहण होता है, जो संपर्क का भी विकास होता चला जाता है। तो साधु में ये कसाय है। वर्तमान में हम देखें 6वां 7वां गुणस्थान है तो मोहनीय कर्म का उदय तो निरंतर चालू है, निरंतर मोह कर्म का उदय चालू है, भीतर में चालू है, परंतु कहीं कहीं वो थोड़ा उत्तेजित होता है, वो योग में आ जाए। कसाय है योग में आ जाता है तो योगों को प्रभावित कसाय कर देता है, तो योग अशुभ बन जाते हैं। पूजा में मिला गया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। शुभ योग और अशुभ योग का क्या कारण है? योग उज्ज्वल शुभ कब होते हैं? पूजा में मिला गया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। कि मोह कर्म अलग है, वियुक्त है तो योग शुभ रहेंगे। मोह कर्म का जुड़ाव हो गया तो योग मेरे अशुभ हो जाता है। मोह कर्म के कारण से योग अशुभ बनते हैं, तो मोह कर्म की वियोग अवस्था है तो योग शुभ हो जाते हैं। तो हम छठे 7वें गुणस्थान में 7वें गुणस्थान में तो अशुभ योग होता नहीं है, अशुभ योग छठे गुणस्थान तक ही हो सकते हैं। तो छठे गुणस्थान में कसाय से प्रभावित जब योग हो गया तो अशुभ हो जाता है। कसाय अंदर कसाय रूपी ही है, तब तक योग शुभ नहीं। कसाय योगों को प्रभावित करे, भावित करे तो योग अशुभ हो जाते हैं। जैसे ओह गुस्सा आदम ने कहा है माय चंडालीन काशी, चंडाली निष्ठुरता से आक्रोश गुस्सा उत्तेजित हुआ, मन में थोड़ी दुष्राशि मन में बोला तो नहीं, आप रागी नहीं तो मन में निर्दोष बीच में आ गया, दुष्कार कहा तो मन में ऐसा भाव आ गया है, गुस्सा आ गया, हमारा मनोज
गुस्से में बोल दिया तो वचन योग भी और दुर्भाग्य किसी ने चटपट लगा दी, गुस्से में आकर चटपट लगा दी, काली योग भी तो कसाई कसाई कुत्ते भी हुआ, मेरे मनोयोग अशुभ हुआ, फिर वचन योग भी अशुभ हो गया और कान योग भी अशुभ हो गया। मां ये चंदा नियम राशि इस साधु को यह जानकारी निष्ठुरता का कर्म नहीं करना चाहिए। अब हम व्यवहार में देखें, परंपरागत रूप को देखें, कुछ साधु को भी देखें कि कोई गलती करता है तो उलाहना भी दिए जाने की एक परंपरा नहीं है। गलती के थोड़ा डांट देना, उलाहना देना, थोड़ा झिड़क देना, थोड़ा तिरस्कार कर देना, प्रताड़ना दे देना, यह भी साधु संस्था में भी ऐसी परंपरा रहती है या रही है कि बड़े हैं छोटी गलती कर देते हैं तो उलाहना देना, तेजी से बोल के कर देना, झिड़क देना, ऐसा ही मानो करना। तो यह तो हमारे साथ उसको उलाहना देना, किसी किसी की वो प्रकृति कोई तेजी की है तो वो थोड़ा तेजी से कैसे कर देगा, अपनी अपनी प्रकृति का शैली है, कोई तेजी से बोल देगा तो ठीक है, बड़े हैं छोटों को थोड़ा कह दिया, उलाहना दे दिया, तेज उलाहना दे दिया, थोड़ा कम तेज उलाहना दे दिया। यहाँ तक तो मान ले कि परंपरा व्यवस्था रीति कुछ नहीं, परंतु कोई सब हाथ उठा ले तब तक यूं करे, तब तक लगा दे, यह ठीक नहीं, तब तक किसी के लिए नहीं लगाना। लोगों का हाथ में लेके दिखाना शुरू कर दे, बोल के बुरा होना, ये साधु के लिए ऐसा नहीं होता। ऐसा किया गया, इतनी सीमा तक नहीं करना चाहिए, किसी ने पकड़ लगा, इतनी सामान्य किया बात है, इतनी सीमा तक नहीं होगा, लगा दे, बुरा पकड़ ले, ऐसा साधु के पास नहीं होना। ये वो मारे चंदा नहीं, ऐसा निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार साधु का नहीं होना चाहिए। तो आपको यह दिया आदर में महत्वसाया इसिरो भवन्ति न मुनि को बतरा। ऋषि का महाप्रसाद वाले होते हैं, उससे ये मतलब नहीं होना चाहिए साधु को। मान ले फिर भी उदाहरण दे दिया, यहाँ तक मान ले, पर वो हाथ उठाना, चपत दिखाना, चपत लगाना, गला पकड़ लेना, वो ये गाड़ी दिखाना, पूरा लगा देना, ये व्यवहार को साधु के होता वांछनीय नहीं करता। तो हमें मार्ग चंद्रा नियम काशी निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना। तो ये बात को स्पष्ट बता देना ये गलत हो सकता है, हमें आवेश नहीं आना सकता, ज्यादा गुस्सा नहीं आना। गुस्सा ऐसे सिद्धांत कह देंगे तो हमारे अशुभ योग क्या है, अशुभ योग तो क्या है, तो गुस्सा नहीं हमसे करना चाहिए, वचन से करना चाहिए, काय से करना चाहिए। सिद्धांत में तो यह लगता है कि साधु के सर्व साधु के योग का तीन कल तीन योग से जीवन पर्यंत के लिए त्याग है, तो ऐसे तो गुस्सा लोगों में करना साधु को बरसता ही नहीं। साधु को गुस्सा करना, लोगों में गुस्सा करना नहीं करता। फिर कोई कह दिया तुमने गुस्सा नहीं होगा, आगे में एक तारीख नहीं बैठे इससे आगे हमें बढ़ना चाहिए। दो तारीख रात चल गया, सुबह गया, माँ के मंगला चल गया, मंगला के
तभी आप योग में महावासी तो ये Olipraya. Olipraya pencelas. ये साधु के लिए Kali sudah sih. Kali tadi. तेजी भी आ जाए गुस्सा आ जाए तो आ जाए Kali tidak. एक को थोड़ी तेजी आ गई तो दूसरे को शांति Kalau udah. Nah, अपने को तेजी आ गई दूसरे व्यक्ति को भी शांति रखने चाहिए वो सामने गुस्से में आकर बोलने का प्रयास ही बना आगे कौन बोल के है आगे जाते हैं apa भैया के दो kamu sungai Orang siapa? Mana tuh kesana dari kantor ini untuk foto. Ini kan ini kita bersejarah. Ya kita sudah masuk dulu melakukan yang lain. Aku sudah ada. Ya. Itu tekniknya foto foto. Kalau अपनी अपनी कोई प्रकृति शैली तरीका कोई बहुत तेज उदाहरण देने वाले भी हो कोई तेज उदाहरण नहीं तेज उदाहरण दे भी दे तो छोटे हैं उनको विनय से शांति से उस तेज दान को तेज उदाहरण को भी झेलने का प्रयास करना चाहिए शांति को वापस दूसरा नहीं करना इससे लाभ हो विज्ञान का लाभ भी का उत्थान भी विकास उत्थान भी हो सकता है उदाहरण सुनना ले चक्रीय लगे दोहरा लगे कड़ा लगे उसको सहन कर ले ये हमारे विकास में एक सहायक तत्व बन सकेगा तो विनय रखना विनीत रखना जब विनय की शैली हो विनय का व्यवहार हो तो विनीत आदमी ऊपर उठ सकता है आगे बढ़ सकता है तो स्त्रियां अच्छी स्त्रियां विनयवान आदमी को प्राप्त हो सकती हैं और उदाहरण तो कभी यहाँ तक मेरा तुम्हारा पढ़ा हुआ होगा देखा हुआ पढ़ा हुआ सुना हुआ होगा कि युवाचार्य को भी पढ़ा हुआ मेरा आचार्य है सामान्य संतों की बात तो दूर अपने युवाचार्य को भी कभी कड़ाई से तेजी से लो करवा दिया तेजी से उड़ाना अच्छा उड़ाना नहीं दिया कभी युवाचार्य को भी उड़ाना कभी ठीक है जी तो भाई आचार्य के रूप में उसी और उनको भी आचार्य उड़ाना जैसे ये भी हमारे संग में हुआ है कि युवाचार्य को भी आचार्य से लिए उड़ाना तो आचार्य उड़ाना देंगे परिसर के बीच में देंगे अकेले में देंगे पांच साल के बीच में भी देंगे यदि आचार्य को ऐसा वो परिस्थिति में उनका बुलाना वो ज्यादा अच्छे ढंग से झेलना चाहिए प्राचीन काल में तो मेरा सुना हुआ है तो देखा भी होगा सुना हुआ सत्यों को कभी कभी आचार्य श्री बुलाना देते तो सत्यों के अमृता इतने विनय से हो किसे झेलते अपने अमृत के कार्य बना रहे हो गुरु है मुझे मेरा सुधार मुझे अमृत का काम करा रहे हो वो विनय भाव से इन पदों के उदाहरण को झेलते ऐसा नहीं कि सामने वो ऐसी संतों की बात उदाहरण दे रहे हैं गुरु ठीक है तो एक ही तो गुरु है दो चार तो है एक ही तो वो कभी भगवान मान उदाहरण दे रहे हैं चलो विनय से चलो आओ उड़ाने को भी विनय भाव से स्वीकार कर रहे हैं उदाहरण दे रहे हैं विनय भाव से बड़ी उदाहरण भी दे रहे Hello. और हम खेलते हैं वो उदाहरण उत्थान का कारण Kalah lagi. कोई बिंदु स्वभाव वाला कोई तेज स्वभाव वाला हो सकता है
है तो ये गुस्से की स्थिति जरूरी हो सकती है, क्योंकि अगर गुण है किसी में गुस्से की थोड़ी कमी है, दूसरा कोई अच्छा गुण भी उसमें हो सकता है। अब एक सीमा रहेंगे, एक साथ में रहना, कोई साधु है तो तेज, तेज है तो कोई किसी को बोल दिया, किसी को कर दिया, अब नहीं है तो वो बोल देता है किसी को, तो वो बोलता तो है वो दूध की गाय, काम बहुत करता है, तो उसके वो कहते हैं दूध की गाय की रात की सैर करनी, दूसरी गाय है सिंगारे साथ में काम बहुत करने वाला, बहुत संभालने वाला है, लेकिन तेज भी बोलती, यह दूसरी गाय की रात है, उसको सहन करो, दूध तो मिलेगा ना, दूध मिल रहा है, कोई रात को भी सहन करो, परंतु दूध की गाय रात भी रह जाए तो वो भी बढ़िया चीज हो। तो हमें दूध की गाय को बदलना चाहिए, रात न मारने वाली दूध की गाय अगर हम बन जाए फिर कोई रात मारेगी, कोई बहुत सावधानी रखे, दूध मिलेगा तो रात खाने मिलेगी तो खा लेंगे। तो किसी में थोड़ी गुस्से की प्रवृत्ति है, वो काम करने की उसमें विशेषता भी हो सकती है। तो हमारे दूध की गाय बनने की भावना है, दे सके, कर सके, सेवा दे सके, काम कर सके, और किसी को एक बार गुस्सा आता है, एक बार आता है, तो उसके बाद बिल्कुल वो ठंडा हो जाता है, तो सुनने में ठीक है, बिल्कुल वो बहुत ठंडा सा, एक बार नहीं तेजी आती है, एक बार आती है तो बोल देता है, गर्मी आ गई, 5 साल 10 सुनने में गिर गए, अब वो शांत होगा, उसका गुस्सा पारा नीचे होता है, तो कईयों की प्रकृति होती है, गुस्सा आने की, गुस्सा आता है, उसको समझ नहीं इसकी प्रकृति थोड़ी गुस्से की है, इस बात में तो ठंडा हो जाएगा, 20 मिनट बोलेगा, फिर वो ठंडा हो जाएगा, हार्डवेयर की दुकान है, वरना गिफ्ट बोल दिया कोई नहीं, वरना वंदना, हाँ इसलिए कई बार वो तीसरा तोता टिकता ही नहीं है, अगर टिकता नहीं तीसरा तोता तो सेकंड पर्सन इन वेरी मच वो ज्यादा बोलता है, तो भगवान का तो ठीक है चल रहा है काम, तो तीसरा तोता टिकना मुश्किल होता है, एक साल का उनको खाली बोल दो जाके आ रहे हैं, कोई आएगा भगवान को राम का ऐसा खाली इतना बोलना ना, कोई आ रहा है जाए नहीं कि तीसरा तोता आता है ना, वो सहन नहीं, हाँ ठीक है, ऐसी समस्याएं हो सकती है, तो जैसे जितना सुधार हो सके वो सुधार करने का हमें हम सभी को ABCD सभी को मेरी प्रकृति में ये कमी है, यथा उचित यथा संभव मैं अपनी प्रकृति को और सुधारने का प्रयास करूँ, नहीं सुधरे तो दूसरे थोड़ा सहन करने का भी सहन करो, मेरी प्रकृति है इनकी गुस्से की बात बाकी है, बहुत सत्संग है, धर्म है, काम करने वाले हैं, तो बड़ी गुस्से की प्रकृति है, कभी-कभी तेजी आती है, उसको हम सहन करें, इसलिए किसी में एक कमी है तो वो विशेषताएं भी हो सकती है, तो रामपाल ने जो कहा है, माँ है चंदा नियम दासी अब गुस्सा निष्ठुरता, इसलिए हम तान से तम बयान सच्चे सुयाम तरी सुयाम उत्तम बचेवन लोग ओके तो बात ले लिया रिसीट करा लिया कभी सुना नहीं सुल्तान जो भी संस्था में जिन भुक्त होता है इसका भी
आज है लगाता तो ऐसा समय क्यों नहीं आएगा जब दीन रहेंगे नहीं ये सारे समय भी सब बहुत चले जाएंगे ऐसा कभी नहीं आ सकता जीव तो अनंत है ना, ये पार अनंत है, कहते तो फिर से बोलते हैं कि अनंत है। अभी तो कोई भी समय आएगा सारे समय के शब्द हो जाएंगे क्या ऐसा कोई बात क्यों नहीं आएगा जब नया स्टार्ट हो नहीं रहा है और खत्म होते जा रहा है बहुत जा रहा है तो कुछ तो एक भगवती सूत्र में जयंती साधिका ने तो ये प्रश्न भगवान की सारे भक्त जीव यानी कि भक्त जीव मोक्ष में चले जाएंगे, सारे भक्त जीव मोक्ष में चले जाएंगे तो संसार भक्त जीवों से खाली हो जाएगा। भगवान ये आपका खाली नहीं होगा, वो खाली भी नहीं होगा भक्त, किसी का संजय जीवों से संसार भी खाली नहीं होगा, हमेशा होना है। इतनी कोई कमी है कि बहुत ही कोई कमी है।
देखी मैंने ते फोटो कि संभवतः हर क्षेत्र में पढ़ाई की है। आप मालवीय क्षेत्र में जा रहे थे, ये तो हम सभी साधु साथियों का श्रद्धालुओं का सौभाग्य है कि आप हर क्षेत्र में पढ़ा के हमें कल्याण करेंगे। और ये तो आपका संभव है कि आपका अंतिम भोगी होना चाहिए। इसके बाद आप देख लो, उसके बाद मालवीय क्षेत्र और उसके बाद नमो सिद्धांत करके निकल रहा है। तो कल साथी जी ने वो स्वप्न के दायरे में वो साथी जी कूद रही थी, स्वप्न के दायरे में। तो ध्यान में तो वो थोड़ा सा पाठ तो है, तो भी उसकी व्याख्या मिलती है। कोई स्वप्न है वो सही आभास देने वाला नहीं। इसके दो भेद दिए गए हैं। दृष्टांत परिसंवादी, किसी ने स्वप्न में देखा मुझे कोई फल दे रहा है और जागने से किसी ने फल दे दिया, ये दृष्ट अर्थ का परिसंवादी है। दूसरा खराब विसंवादी, इस स्वप्न का फल परिसंवादी होता है। किसी ने स्वप्न में स्वयं को गाय हाथी आदि पर आरूढ़ देखा तो उसे कारण से संपत्ति का लाभ हुआ, इसमें फल का सम्मान है। दूसरा भेद है प्रदान, विस्तार से देखा गया स्वप्न। तीसरा भेद है चिंता स्वप्न। स्वप्न की यह कोटि प्रचार है, जागृत अवस्था का चिंतन स्वप्न बन जाता है। विशेषावश्यक भाष्य में स्वप्न के साथ मिलते हैं। और एक है तद विपरीत, ये स्वप्न विपरीत अर्थ देने वाला होता है। स्वप्न दृष्टा व्यक्ति स्वप्न में जो वस्तु देखता है, जागने पर उससे विपरीत वस्तु की प्राप्ति होती है। उदाहरण कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को अपवित्र वस्तु से युक्त देखता है, जागने पर उसे मृत वस्तु स्वर्ण की प्राप्ति होती है। तो ये पांचवा अव्यक्त दर्शन, इस कोटि के स्वप्नों में स्वप्न की विषय वस्तु का दर्शन स्पष्ट नहीं होता। जो स्वप्न के स्वाभाविक है। तो मृत्यु तो तीन पुरस्कार हमारे माने गए हैं, उससे सिवाय जो मृत्यु 8 9 में 10 में तो होनी है। आरोहण में होती है।
इमरान साहब आओ बैठा अपनी पार्टी आ जा नौबत देख लो कोई भी करो बिना सूत्र पक्षी भेदों के क्या गरीब में ऐसा है एक गरीब तो हो गया उसके बाद भी गरीब कर सकता है और गरीब तो हो सकता है पर शुक्ल पक्षी को अपने आप को ही जैसे ऐसे व्यवहार राशि में आई मोक्ष में बढ़ा गई तो शुक्ल पक्षी को वो अव्यवहार राशि में ही हो ये अपने को स्वीकार करना ही साथ में भी हो कोई आपत्ति नहीं है पर शुक्ल पक्षी तो पहले होता ही होता आ सकता है क्योंकि अपन ये तो स्वीकार करते ही हैं कि शुक्ल पक्ष आने के बाद में वो जीव उतना समय तक रहता है केवल इतना सा कि शुक्ल पक्ष में आ गया तो उसमें चला गया संभवतः ऐसा है शुक्ल पक्ष में लंबे समय तक उससे ज्यादा अर्थ उद्गल परावर्तक की सीमा से अतिक्रमण नहीं होता उसके अंदर ही वो अड़े हुए हाँ अलग राशि से शुक्ल पक्षी भी आ सकता है कृष्ण पक्ष भी आ सकता है शुक्ल पक्षी वो तो एक सीमा निर्धारित है कि भाई अर्थ उद्गल परावर्तन की सीमा में आ गया वो शुक्ल पक्षी है परिप्त संसारी उसके लिए उस समय भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है दोनों स्थितियों में हो सकता है इसको कोई आपत्ति नहीं होती जरूरी नहीं है दोनों एक साथ भी हो सकते हैं और होगा तो पहले शुक्ल पक्षी और वैसे उधर शुक्ल पक्ष में जीव आ गया तो उसकी एक सीमा हो गई कि उसको उधर परावर्तन का समय था वो संसार में रहेगा उसके बाद वो उठ जाएगा तो फिर बिना समझ में नहीं आ रहा उसके लिए फिर बड़ी तौर पर बात क्या एक काल्पनिक है एक भौगोलिक वहां पर भौगोलिक
अनुसार हम वहाँ का भाव करें जन्म की जो चीज बनाया है वो काल कम होने का कार्यक्रम नहीं काल तो नहीं लेकिन कोई बड़े भाव कर सकता है साधारण वाले भाव भी कर सकता है कोई छोटे भाव भी कर सकता है तो भाव करेगा काल करेगा ऐसा है कि ये ऐसे तो काफी थोड़ी गलत चलता है इसलिए ये नाम करते हैं कि साथी शुद्ध के साथी और साथी मोदी के साथी एक पत्थर के नाम करते हैं थोड़ा अध्ययन करके नाम करके थोड़ी हमसे थोड़ी बात करें अंदर से बात भी करें एक देश में एक डॉक्टर के लिए तो डॉक्टर के दिनांक जैसे आज की दिनांक तो हमारी ये 4 मार्च है तो मान लो 9 मार्च को एक फसल हो और करीब तो शुद्ध फसल हो तो दोनों के संयुक्त भाषा हो सकते हैं दोनों के तैयारी आगे साथ तैयार करो या आगे बढ़ने की चेष्टा करो या ऐसे ही हो तो लोग को फिर कोई सलाह बात दिशा निर्देश भी बैठ कर दे सकते हैं एक अच्छे अच्छा एक डॉक्टर के दोनों साथियों का संयुक्त भाषा वो मार्च का भाषा है तो तैयारी करके सभी को देश की मुख्यमंत्री के अपने बात करके प्रवास के प्रमुख के लिए बात है इस भावना से मेरी जिज्ञासा है आपने बताया कि ज्ञानी तो मिले हंसे ध्यान मुनि हंसे और पंडित तो नाम हंसे हर हंसे गिरगज तो मेरी जिज्ञासा थी कि जब हम रात्रि मेडिटेशन करते हैं उस समय में हंसी कौन सी कोटि में आएगी और क्या साधु साथियों को रात्रि मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं मेडिटेशन नहीं है योग में आता है और प्रेक्षा ध्यान में रात्रि में योगा का कोई चरण नहीं संबंध नहीं प्रेक्षा ध्यान की विधा नहीं संतों को सूचित किया जाता है कि आज दोपहर में 2:20 से 3 बजे तक सहवर्ती
साहित्य संगोष्ठी आज दिनांक 4 तारीख और 5 तारीख को सहवर्ती साहित्य संगोष्ठी रखी गई है, जो कि आगे दिनांक 12 और 13 को रखी गई थी। उसकी जो है उसको पहले क्योंकि इसमें परीक्षा जाना थी 5 को संतों की संगोष्ठी पंचायत की पंचायत की और बताइए विनाशी दुर्गा की उससे पहले राजकुमार जी छोड़ क्या ना खाने आदमी सब ऐसे बैठा हो जाता आचार्य गुरु के चरणों में शस्त्र बंधन, चारित्रात्मों के चरणों में शस्त्र बंधन। आचार्य गुरु ने महती कृपा करके और आज लाडू ओसवाल पंचायत जो बॉडी समय मिलन का 3 दिन का प्रोग्राम चला था, उसमें सेवा का अवसर अभी प्रदान किया। उसके लिए मैं ओसवाल पंचायत की ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आपने महती कृपा करके सुबह ओसवाल पंचायत में बगैर करवाए और अभी मुख्यमंत्री को द्वार पहुंचने के लिए भी भेज रहे हैं। मैं आचार्य गुरु से निवेदन कर रहा हूँ कि लाडू ओसवाल समाज के लिए ओसवाल पंचायत और इस होली महापर्व पर 2 मिनट का अकेली प्रेरणा प्रदान कराएं। चीज लाइए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये नंदन वन मिला है और इसी नंदन वन को समझने के लिए